Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our third chapter working with tables for class 6। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हम टेबल में मल्टीपल सेल्स को कैसे मर्ज करते हैं और आज की क्लास में हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें अपने टेबल के कंटेंट को स्प्लिट करना हो तो ये हम किस तरीके से यूज करते हैं, इसके क्या स्टेप्स हैं। और साथ ही साथ आज की क्लास में हम ये भी देखेंगे कि हम अपने टेबल पे टेबल स्टाइल ऑप्शन को किस तरीके से यूज करके अपने टेबल को और डेकोरेटिव और इंटरेस्टिंग वे में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। नेक्स्ट हेडिंग, मर्जिंग द सेल्स। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हम किसी सेल को एज ए हेडिंग दिखाना चाहते हैं और उस समय में हम उसको सेंटर पोजीशन पे सेट करना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सेल्स को मर्ज करना होता है। वी कैन यूज मर्ज सेल बटन इन द लेआउट टैब टू मर्ज टू और मोर एडजेसेंट सेल इनटू ए सिंगल सेल। यानी एक या एक से ज़्यादा एडजेसेंट सेल को अगर हम एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम मर्ज सेल ऑप्शन का यूज करेंगे। स्टेप्स देख लेते हैं इसके। सेलेक्ट द एडजेसेंट सेल्स डेट यू वांट टू मर्ज। सबसे पहले एडजेसेंट सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हम मर्ज करना चाहते हैं। ओपन द लेआउट टैब, लेआउट टैब में जाएंगे एंड क्लिक द मर्ज सेल बटन इन द मर्ज ग्रुप, और मर्ज ग्रुप में मर्ज सेल बटन पे क्लिक करेंगे। द सेलेक्टेड सेल विल मर्ज टुगेदर, और हमारे जितने भी सेलेक्टेड सेल्स हैं वो एक साथ कंबाइन होकर मर्ज हो जाएंगे और एक सिंगल सेल में डिनोट होंगे। जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा टेबल है और इसमें ये जो अपर रो है इसको हमने मर्ज किया है एक साथ। तो सबसे पहले हमने एडजेसेंट सेल को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद जब हमने मर्ज किया तो हमारा ये जो है वो एक सिंगल सेल के रूप में जो है डिनोट हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपने सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, स्प्लिटिंग द सेल। द स्प्लिट सेल बटन डज द अपोजिट ऑफ द मर्ज सेल बटन। इट स्प्लिट्स ए सिंगल सेल्स इनटू मल्टीपल सेल्स। यानी कि अगर हम मर्ज सेल का जस्ट अपोजिट वर्क करना चाहते हैं, यानी एक सेल को मल्टीपल सेल्स में बांटना चाहते हैं, उस सिचुएशन में हम स्प्लिटिंग सेल्स ऑप्शन को यूज करेंगे। द स्टेप्स टू यूज दिस ऑप्शन आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट द सेल डेट यू विश टू स्प्लिट इनटू मल्टीपल सेल। सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें स्प्लिट करना है। ओपन द लेआउट टैब, लेआउट टैब पे जाएंगे। इन द मर्ज ग्रुप क्लिक ऑन द स्प्लिट सेल ऑप्शन। मर्ज ग्रुप ऑप्शन में स्प्लिट सेल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। इंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यू वांट टू स्प्लिट द सेल इनटू, और उसके बाद सेल को कितने रो और कितने कॉलम में डिवाइड करना है यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। क्लिक ऑन द ओके बटन, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। द डायलॉग बॉक्स विल क्लोज एंड द सेल विल स्प्लिट इनटू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेल्स। डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा और जितने भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हमने सेट किए हैं सेल को स्प्लिट करने के लिए वो टेबल में स्प्लिट हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग, चेंज सेल मार्जिन्स। सेल मार्जिन रेफर टू द डिस्टेंस बिटवीन द कंटेंट्स ऑफ ए सेल एंड इट्स बॉर्डर। यानी कि टेबल के अंदर सेल के जो कंटेंट हैं और उनके जो बॉर्डर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं सेल मार्जिन। वी कैन चेंज द सेल मार्जिन फॉर एन इंटायर टेबल बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। अगर हमें पूरे टेबल के सेल्स के बीच में मार्जिन को डिफाइन करना हो तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। प्लेस द पॉइंटर इन द रिक्वायर्ड टेबल बाय क्लिकिंग इन एनी सेल। सबसे पहले किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे टेबल के अंदर ताकि हमारा पॉइंटर जो है वहाँ पे सेट हो जाए। ओपन द टेबल टूल लेआउट टैब, लेआउट टैब में टेबल टूल पे जाएंगे। इन द अलाइनमेंट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप में जाएंगे। द टेबल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स विल ओपन, वहाँ पे टेबल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा यानी ओपन हो जाएगा। इंटर द न्यू टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट मार्जिन एज रिक्वायर्ड। अपनी ज़रूरत के हिसाब से टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट के जितने भी मार्जिन हमें सेट करना है हम सेट कर लेंगे। टू अलाउ स्पेसिंग बिटवीन द सेल चेक्स दिस ऑप्शन, और इसके बाद अगर हम स्पेस सेट करना चाहते हैं सेल्स के बीच में तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा, उस ऑप्शन को क्लिक करना है जिस पे लिखा होगा अलाउ स्पेसिंग बिटवीन द सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट, इंटर द अमाउंट ऑफ स्पेसिंग यू वांट बिटवीन द सेल्स हियर, और उसके बाद जितना अमाउंट हमें सेट करना है उतना अमाउंट सेट करेंगे।
क्लिक ऑन द ओके बटन, द सेल मार्जिन विल चेंज एज स्पेसिफाइड। ओके बटन पे क्लिक करेंगे और जितना मार्जिन हमने सेट किया है उस मार्जिन के हिसाब से जो है हमारा टेबल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, चेंज अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट डायरेक्शन। We can change the alignment and direction of the text in a table by following these steps। यानी कि अगर हम अपने टेबल के जो भी कंटेंट हैं उनका अलाइनमेंट पोजीशन या डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट द टेबल और द सेल्स हुज अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट डायरेक्शन यू वांट टू चेंज। सबसे पहले टेबल को या उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसका अलाइनमेंट या टेक्स्ट डायरेक्शन को हम सेट करना चाहते हैं। ओपन द टेबल टूल्स लेआउट टैब। लेआउट टैब में टेबल टूल्स में जाएंगे। सेलेक्ट एनी वन ऑफ द 9 अलाइनमेंट ऑप्शन गिवन इन द अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप में 9 ऑप्शन दिए होंगे, हम जिस ऑप्शन को यूज करना चाहें उसे सेलेक्ट करेंगे। क्लिक द टेक्स्ट डायरेक्शन बटन इन द अलाइनमेंट ग्रुप और उसके बाद अलाइनमेंट ग्रुप में टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट इन द सेलेक्टेड सेल विल चेंज। और जो भी हमने डायरेक्शन सेट किया है अपने टेबल के कंटेंट के लिए वो उस टेबल में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, अप्लाइंग ए टेबल स्टाइल। वर्ल्ड 2010 provides a number of table styles that help us to quickly format table in a number of interesting ways। MS वर्ड का 2010 वर्जन में हमें डिफरेंट टाइप के टेबल स्टाइल ऑप्शन मिलते हैं और हम अपने डेटा कंटेंट को अपने अकॉर्डिंगली जो है फॉर्मेटेड और इंटरेस्टिंग वे में डिस्प्ले करने के लिए इनका यूज कर सकते हैं। तो स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट द टेबल टू विच यू वांट टू अप्लाई ए टेबल स्टाइल। सबसे पहले उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे जिस पे टेबल स्टाइल्स को इम्प्लीमेंट करना है। ओपन द टेबल टूल डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में जाएंगे और टेबल टूल ऑप्शन पे जाएंगे। इन द टेबल स्टाइल ग्रुप स्क्रॉल थ्रू द गैलरी ऑफ द टेबल स्टाइल एंड पॉइंट एट ईच वन टू सी द प्रीव्यू ऑफ योर टेबल विथ दैट स्टाइल। इसके बाद टेबल स्टाइल ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पे हमें एक गैलरी मिलेगी डिफरेंट स्टाइल्स की। हम माउस के पॉइंटर को उसके ऊपर ले जाकर प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा टेबल किस तरीके से डिस्प्ले होगा, किस तरह से विजुलाइज होगा। व्हेन यू फाइंड ए टेबल स्टाइल दैट मैचेज योर रिक्वायरमेंट, क्लिक ऑन इट। जब हमें ऐसा लगता है कि ये टेबल हमारे डाटा कंटेंट के लिए बेस्ट है तो उस स्टाइल को हम सेलेक्ट करने के लिए क्लिक करेंगे। द स्टाइल विल गेट अप्लाइड टू द टेबल और वो स्टाइल जो है हमारे टेबल पे अप्लाई हो जाएगी।